सर्दियों की लंबी और ठिठुरती रातों के बाद जब पहली बार हल्की गर्म धूप ने धरती को छुआ, तब रामपुर गांव को एहसास हुआ कि बसंत आने वाला है। ये एहसास किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई अपना चुपचाप घर लौट आया हो। सुबह सुबह जब खेतों की मेड़ों पर ओस चमकती और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती, तब हर दिल के किसी कोने में अनकहा सा सुकून उतरने लगता। रामपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। चारों ओर फैले खेत, बीच में कच्चे पक्के घर, एक पुराना बरगद का पेड़, एक छोटा सा तालाब और एक सरकारी स्कूल, यही रामपुर की पहचान थी। लोग साधारण थे, पर उनके जीवन में भावनाओं की गहराई थी। सर्दियां इस बार कुछ ज्यादा ही कठोर रही थीं। फसल कमजोर हुई थी, कई घरों में चिंता का साया था। लेकिन जैसे जैसे दिन लंबे होने लगे, वैसे वैसे मन भी हल्का होने लगा। बरगद के नीचे बैठे श्यामा दादी धूप सेंकते हुए दूर खेतों की ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, घोनस बसत आ रहा है, अब दिलों की ठग्गन भी खत्म होगी। दादी, आपको तो मौदे से पहले ही सब पता चल जाता है। मौसम नहीं बेटा, इंसान बदलता है। बसंत तो बस बहाना है। उसी सुबह किसान रामलाल अपने खेत की ओर निकला। हल्की धूप उसकी झुर्रियों भरी आंखों में चमक ला रही थी। पिछले साल की चिंता अब भी उसके मन में थी। कम बारिश, उधार, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन आज हवा कुछ अलग थी। सरसों के पौधों पर पीले फूल खिलने लगे थे, जैसे खेत मुस्कुरा रहा हो। रामलाल ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अगर फसल नहीं भी बढ़ी तो हिम्मत तो बढ़ रही है। उसके घर पर उसकी पत्नी सुमित्रा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तुलसी के पास दिया जलाकर उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो, केवल फसल के लिए नहीं बल्कि घर की शांति के लिए। जब मन शांत होता है तभी मेहनत रंग लाती है। उसकी नजर आम के पेड़ पर पड़ी, जहाँ छोटे छोटे बौर दिखाई देने लगे थे। बसंत सच में आ गया है। गांव के बच्चे इस बदलाव को सबसे पहले महसूस करते थे। स्कूल जाते समय वे रास्ते में गिरे पीले पत्तों को उठाते, फूल तोड़ते और आपस में शोर मचाते। उनके लिए बसंत का मतलब था पतंग, खेल और छुट्टियों की उम्मीद। देखो पीले पत्ते, हाँ और फूल भी है, भी लूंगा। चलो जल्दी करो, चलते हैं। स्कूल के मास्टर जी शिव नारायण बच्चों को समझाते, देखो बच्चों, बसंत सिर्फ खेलने का मौसम नहीं है। जैसे पेड़ नई पत्तियां लाते हैं, वैसे ही हमें नई सोच लानी चाहिए। दीवारों पर बच्चों ने रंग बिरंगे चित्र बना दिए थे। यह मन की खुशी थी जो दीवारों पर उतर आई थी। हाँ, और गांव में भी चहल बढ़ गए हैं। चलो कपड़े जल्दी सुखा ले, फिर नीचे चलते हैं। हाँ, गांव में चहल बढ़ गई है, कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। किसी घर में शादी की चर्चा थी। हाँ, और किसी में फसल की बात चल रही थी, तो किसी में शहर गए बेटे की तरह। सर्दियों में जो रिश्ते ठिठक गए थे, वे अब फिर से गर्म होने लगे थे। चलो बैठकर चाय पीते हैं। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और फिर से हंसी मजाक शुरू हो गया। इस बार बसंत पंचमी को कुछ खास करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा विचार है। मैं भी यही सोच रही थी। केवल पूजा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को जोड़ने वाला उत्सव। मैं मोहन हूँ, रामलाल का बेटा, और शहर से पढ़कर लौटा हूँ। मैंने जो सीखा है उसे अब गांव में लागू करना चाहता हूँ। बसंत का मतलब नई शुरुआत है। क्यों ना हम इस बार कुछ ऐसा करें जिससे गांव आगे बढ़े। कुछ बुजुर्गों ने पहले संकोच किया। हमें डर था कि नई सोच पुरानी परंपराओं को तोड़ देगी, लेकिन मोहन ने विनम्रता से कहा, ठीक है, परंपरा को बचाने के लिए बदलाव जरूरी होता है, तोड़ने के लिए नहीं। अगर बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उनका हाथ थामना चाहिए। बसंत में बीज बोया जाता है, डर नहीं। उनकी बात ने माहौल बदल दिया। तय हुआ कि इस बार बसंत पंचमी पर केवल पूजा नहीं होगी, बल्कि गांव का सामूहिक कार्यक्रम होगा। गीत, नाटक, बच्चों की प्रस्तुति और एक बैठक जहां सब मिलकर गांव के भविष्य की बात करेंगे। दिन बीतते गए,
सूरज की किरणें और तेज होती गईं, रातें सुहानी होने लगीं। खेतों में हरियाली बढ़ रही थी, पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद गांव को समझा रही हो कि निराशा स्थायी नहीं होती। रामलाल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चिंता कुछ कम हुई है। सुमित्रा के चेहरे पर भी हल्की चमक थी। मोहन अपने दोस्तों के साथ गांव के बच्चों को नाटक की तैयारी करा रहा था। श्यामा दादी हर शाम बरगद के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती, पुराने समय की, संघर्ष की और एकता की। बसंत अब पूरी तरह रामपुर में उतर चुका था, लेकिन ये केवल मौसम का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। ये संकेत था कि आने वाले दिनों में गांव कुछ ऐसा अनुभव करेगा जो सिर्फ खेतों की फसल नहीं, बल्कि दिलों की फसल को भी समृद्ध करेगा। और यहीं से शुरू होती है रामपुर की वो कहानी जिसमें बसंत सिर्फ आया नहीं, बल्कि उसने हर जीवन को छू लिया। बसंत पंचमी का सूरज उस दिन कुछ अलग ही चमक लेकर उगा था, जैसे उसने भी तय कर लिया हो कि आज रामपुर गांव को केवल रोशनी नहीं, बल्कि नई उम्मीदें भी देनी हैं। सुबह सुबह हवा में एक खास सी मिठास थी, सरसों के फूलों की, आम के बौरों की और गीली मिट्टी की। घर घर से हल्की हलचल की आवाजें आने लगी थीं। आज हर किसी को जल्दी थी, लेकिन वो जल्दी थकान की नहीं, खुशी की थी। सुमित्रा ने आज पहली बार घर के पुराने बक्से से पीली साड़ी निकाली। उसने आईने में खुद को देखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यह साड़ी कितनी सुंदर है, घर का पुराना खजाना। गांव में कहा जाता था कि बसंत पंचमी के दिन पीला रंग पहनना शुभ होता है। मुझे यह साड़ी बहुत पसंद है। अब रसोई में खीर बनाऊंगी। गुड़ की खुशबू चारों ओर फैल रही है। उसने रसोई में गुड़ की खुशबू फैलाते हुए खीर बनाई और तुलसी के पास दीपक जलाकर मन ही मन प्रार्थना की। आज का दिन सबके दिल जोड़ दे। मोहन, चलो स्कूल की ओर। हाँ रामलाल चाचा, चलिए, आज आप भी मेरे साथ हैं। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। देखो, रास्ते में हर घर के सामने कितनी अच्छी सफाई की गई है। हाँ, और आंगन में रंगोली भी कितनी सुंदर सजी है। सर्दियों की उदासी मानो हर देहरी से विदा हो चुकी थी। स्कूल मैदान आज पहचान में ही नहीं आ रहा था। जहां रोज बच्चों की पढ़ाई होती थी, वहां आज रंगीन झंडियां लहरा रही थी। मंच सजा हुआ था, सामने दरी बिछी थी और पास ही गांव की महिलाएं गीत गाने की तैयारी कर रही थी। बच्चों के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। किसी ने मोर बनाया था, किसी ने सरस्वती माता का चित्र और किसी ने खेतों का दृश्य। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। बच्चों की पतली आवाजों में जब या कुंदेंदु तुषार हार धवला गूंजा, तो कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे आने वाली पीढ़ी ज्ञान और संस्कार दोनों को साथ लेकर चलने को तैयार है। इसके बाद लोकगीतों की बारी आई। गांव की महिलाएं, जिनके हाथों में रोज मेहनत की रेखाएं दिखती थीं, आज उन्हीं हाथों से ताल दे रही थीं। गीतों में खेत थे, पति का इंतजार था, बच्चों की किलकारियां थीं और रिश्तों की गर्माहट थी। हर गीत जैसे गांव की आत्मा को छू रहा था। मोहन और उसके दोस्तों ने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया, एकता की ताकत। नाटक में दिखाया गया कि कैसे लालच और आपसी झगड़े गांव को कमजोर कर देते हैं और कैसे मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल निकल आता है। जब मंच पर यह दृश्य आया कि पूरा गांव एकजुट होकर सूखे का सामना करता है, तो दर्शकों की तालियां देर तक बजती रहीं। ये केवल नाटक नहीं था, ये रामपुर की सच्चाई थी। इसी बीच पतंगबाजी शुरू हो गई। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ने लगी, पीली, लाल, नीली। बच्चे खुशी से चिल्लाते, बुजुर्ग छतों से देखकर मुस्कुराते। किसी की पतंग कटती तो कोई उसे पकड़ने दौड़ पड़ता। ये सब देखकर रामलाल को लगा कि गांव फिर से जिंदा हो गया है। पंचायत के कुछ सदस्य मंच पर आए। इस बार भाषण में औपचारिकता नहीं थी, अपनापन था। सरपंच ने कहा, आज बसंत पंचमी पर हम ये संकल्प लें कि गांव का हर बच्चा पढ़ेगा, हर खेत सुरक्षित रहेगा और कोई भी अकेला नहीं पड़ेगा। ये सुनकर लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया।
उन्हें लगा कि ये शब्द केवल मंच के नहीं, दिल के हैं। श्यामा दादी को भी मंच पर बुलाया गया। उन्होंने लाठी के सहारे खड़े होकर कहा, मैंने इस गांव में बहुत बसंत देखे हैं, कुछ आए और चले गए, लेकिन असली बसंत वही को इंसान से जोड़ दे। आज मुझे लग रहा है कि रामपुर में वही बसंत आया है। मेरी आवाज में उम्र की कमजोरी है, लेकिन मेरे शब्दों में ताकत है। दोपहर होते होते सामूहिक भोजन की तैयारी किसी शुरू ने हुई। बनाई, किसी सब्जी, किसी ने खीर, सब मिलकर बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा। एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाने से जैसे दिलों की दूरी भी मिट रही थी। हाँ, दोनों बढ़ता है। रामलाल ने सुमित्रा की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही भावना थी, संतोष। मोहन अपने दोस्तों के साथ बच्चों को हंसाता फिर रहा था। मोहन तुम खुश लग रहे हो। हाँ, आज मैंने बच्चों को बहुत हंसाया। शायद शहर जाने का मेरा फैसला बदल रहा है। शायद मेरा भविष्य यही है, इन्हीं लोगों के बीच। हाँ बेटा, यही तेरी असली पहचान है। थकान है लेकिन मीठी। आज के कार्यक्रम में सबने बढ़िया काम किया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अब आगे क्या? अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, नई योजनाएं बनाएंगे। जी, मेरे कुछ विचार हैं। बसंत पंचमी का यह दिन रामपुर के इतिहास में दर्ज हो गया। यह केवल एक त्योहार नहीं था, यह गांव के लिए एक मोड़ था। आज लोगों ने महसूस किया और इसी खुशी की नींव पर अब रामपुर में बदलाव की इमारत खड़ी होने वाली थी। जैसे बसंत के बाद गर्मी आती है, वैसे ही जीवन में हर खुशी के साथ एक ठहराव भी आता है। रामपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह आगे बढ़ चुका था, सोच में, काम में और रिश्तों में। लेकिन इसी आगे बढ़ते समय के बीच एक ऐसी चुप्पी आने वाली थी जो पूरे गांव को भीतर तक छू लेने वाली थी। श्यामा दादी अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। दादी माँ, आओ मेरे बच्चों। हमें तुमसे बहुत प्यार है। मुझे भी। दादी, आज कुछ परेशान है क्या? नहीं बेटा, बस मन भरा भरा सा है, जैसे कोई सफर पूरा होने वाला हो। मोहन समय का इशारा समझ गया। मोहन समझ गया कि समय का इशारा क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी सप्ताह गांव में फिर से बसंत की चर्चा होने लगी। अगले साल का लोग योजनाएं बना रहे थे। बहुत अच्छा। लेकिन श्यामा दादी इन बैठकों में कम आने लगी। लोग उनकी कमी महसूस करने लगे थे। एक सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज उगा था, लेकिन उसकी रोशनी कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। खबर फैल गई, श्यामा दादी अब नहीं रहीं। पूरे गांव पर जैसे सन्नाटा छा गया। जिन बच्चों ने उनसे कहानियां सुनी थीं, वे रो रहे थे। जिन बुजुर्गों ने उनके साथ जीवन जिया था, वे चुपचाप आंसू बहा रहे थे। दादी का जाना किसी एक परिवार का दुख नहीं था, वो पूरे रामपुर का शून्य था। दादी की अंतिम विदाई में पूरा गांव उमड़ पड़ा। कोई रो नहीं रहा था जोर जोर से, लेकिन हर आंख नम थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव अपनी मां को विदा कर रहा हो। मोहन उनके पास खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में एक आवाज गूंज रही थी। मैं शायद ये भवन पूरा बनते न देख पाऊं, लेकिन ये जानकर चैन मिलेगा कि मेरे गांव का भविष्य मजबूत है। दादी की वही बात अब विरासत बन चुकी थी। दादी के जाने के बाद कुछ दिन गांव सुस्त रहा। हंसी कम हो गई, बातें धीमी हो गई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि दादी को रोने से नहीं, जीने से श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। उनके बताए रास्ते पर चलकर पंचायत ने निर्णय लिया कि सामुदायिक केंद्र का नाम श्यामा स्मृति भवन रखा जाएगा। ये फैसला होते ही लोगों की आंखें भर आईं। बच्चों ने दीवार पर दादी की तस्वीर बनाई, लाठी के सहारे खड़ी, मुस्कुराती हुई। मोहन ने उस दिन गांव के सामने कहा, दादी चली गई, लेकिन उन्होंने हमें सोचने का तरीका दे दिया। अगर हम साथ रहें तो वही उनकी सच्ची याद होगी। रामलाल ने अपने खेत के किनारे एक पीपल का पौधा लगाया। यह दादी की याद में, यह पेड़ बड़ा होगा जैसे उनका सपना। समय फिर से आगे बढ़ा। गांव की गतिविधियां लौट आईं। बच्चे पढ़ने लगे, महिलाएं काम में जुट गईं, खेतों में हरियाली बढ़ने लगी। दादी की कमी हमेशा महसूस होती थी, लेकिन उनकी बातें हर फैसले में मौजूद थीं। एक शाम मोहन सामुदायिक केंद्र में बच्चों से बात कर रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे लिए बसंत का मतलब क्या है? एक छोटे बच्चे ने जवाब दिया,
रामपुर निगाहे, ये तुम्हारे लिए बसंत का मतलब क्या है? बसंत मतलब जब सब साथ होते हैं। मोहन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि दादी की सीख अब नई पीढ़ी की जुबान पर है। बसंत फिर से आने वाला था। इस बार वो अलग था। फूल वही थे, हवा वही थी, लेकिन मन ज्यादा समझदार हो चुके थे। गांव जान चुका था कि बसंत का मतलब केवल मौसम नहीं, बल्कि सोच, संवेदना और जिम्मेदारी है। और अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां रामपुर पूरे देश के लिए एक संदेश बनने वाला था। बसंत फिर से रामपुर गांव की दहरी पर दस्तक दे चुका था। 1 साल पहले वाला बसंत और ये बसंत, दोनों में फर्क साफ था। तब बसंत ने उम्मीद जगाई थी और अब वो उम्मीद एक विश्वास में बदल चुकी थी। गांव वही था, खेत वही थे, लेकिन लोगों के मन अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हो चुके थे। सुबह सुबह जब सरसों के पीले फूल फिर से खिलने लगे तो लोगों को श्यामा दादी की याद आ गई। ऐसा लगा मानो उनकी मुस्कान इन फूलों में उतर आई हो। श्यामा स्मृति भवन के सामने बच्चों की चहल पहल थी। दीवारों पर नए पोस्टर लगे थे, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और आपसी सहयोग के संदेशों के साथ। मोहन अब केवल रामलाल का बेटा नहीं, बल्कि गांव की उम्मीद बन चुका था। वो किसी पद पर नहीं था, लेकिन उसकी बातों में दिशा थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम बसंत को सिर्फ मनाने नहीं, समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस बार बसंत पंचमी का आयोजन और भी सादा था, लेकिन अर्थपूर्ण। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस अपनापन। बच्चों ने नाटक किया, लेकिन विषय बदला हुआ था, हम क्या बन गए हैं। नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक बिखरा हुआ गांव मिलकर एक मजबूत समाज बन सकता है। नाटक के अंत में एक संवाद था, जब इंसान साथ चलता है तब रास्ते खुद बनते हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा गांव एक मिसाल बनेगा, क्योंकि हमने कभी बड़ा बनने की नहीं, अच्छा बनने की कोशिश की। अब रामपुर की पहचान बदल चुकी थी। आसपास के गांवों से लोग सीखने आने लगे थे। तालाब कैसे बचाया जाए, महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, बच्चे कैसे नेतृत्व करें। रामपुर अब सिखाने लगा था, बिना घमंड के। शाम को पूरा गांव तालाब के किनारे इकट्ठा हुआ। सूरज ढल रहा था। तालाब के पानी में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। मोहन ने बच्चों से कहा कि वे अपने लगाए पेड़ों के पास खड़े हो जाएं। हर बच्चा अपने पौधे के साथ था, जैसे भविष्य अपने हाथों में थामे हो। मोहन ने आखिरी बार सबको संबोधित किया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। हमने सीखा कि बसंत बाहर से ज्यादा भीतर आता है। अगर मन में सहयोग हो तो हर मौसम बसंत बन सकता है। उसी समय एक हल्की हवा चली, पीपल के पत्ते सरसराने लगे। ऐसा लगा मानो श्यामा दादी की आवाज गूंज रही हो, खुशी बांटने से बढ़ती है। रामलाल ने उस पीपल के पेड़ को देखा जो दादी की याद में लगाया गया था। वो अब काफी बड़ा हो चुका था। उसकी छाया में बच्चे खेल रहे थे। यही तो विरासत थी, जीवित, सांस लेती हुई। रात को गांव में दीप जलाए गए। कोई भव्य आयोजन नहीं था, बस हर घर के आंगन में एक दिया। उन दियों की रोशनी मिलकर पूरे गांव को चमका रही थी। अंधेरा कहीं नहीं था, ना बाहर ना भीतर। मोहन देर रात श्यामा स्मृति भवन के सामने खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। उसे लगा कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। रामपुर अब जान चुका था कि सच्चा बसंत फूलों में नहीं, लोगों में खिलता है। कि सच्ची खुशी त्योहारों में नहीं, एक दूसरे के साथ चलने में है। और कि सबसे बड़ा बदलाव किसी योजना से नहीं, इंसान के दिल से शुरू होता है। गांव में बसंत की खुशी हमें ये सिखाती है कि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। शिक्षा और संवेदना साथ चलें तो समाज आगे बढ़ता है। आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान को जन्म देती है। और सबसे जरूरी, अगर इंसान बदल जाए तो हर मौसम बसंत बन सकता है।